Hello everyone, hope you are doing good. Today we will learn about font section in Home tab. So font के बारे में जब हम बात करते हैं, फॉन्ट में आपको कई सारी चीज़ें मिलेंगे, जैसे फॉन्ट की स्टाइल, फॉन्ट साइज और फॉन्ट को मॉडिफिकेशन करना, यानी कि बोल्ड करना, अंडरलाइन करना, इटैलिक करना, वो भी बहुत सारी चीज़ें हम बात करेंगे। तो आज हम क्या क्या फॉन्ट के बारे में बात करेंगे, मैं आपको बता देता हूँ। चलिए मैं आपको ले चलता हूँ एक्सेल शीट में। पहले आपको दिखाता हूँ कि एक्सेल शीट में कौन सी सेक्शन के बारे में आज हम बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज ये होम टैब के अंदर हमने उससे पहले जो वीडियो हमने बनाया था, उसके लर्निंग सीरीज में जो प्रीवियस वीडियो है उसमें हम कट, कॉपी, पेस्ट एंड क्लिपबोर्ड के बारे में हमने बात किया था। आज हम सीखेंगे ये जो एरिया आपको दिख रहा है यहाँ पे, दिस इज कॉल्ड एज द फॉन्ट सेक्शन। फॉन्ट के बारे में सब कुछ यहाँ पे है। जैसे ये आप देखोगे, ये वाला जो एरिया है, ये आपकी फॉन्ट जो टाइप होते हैं, फॉन्ट उसकी टाइप में कौन सी स्टाइल है फॉन्ट का, वो आपको यहाँ पे जब ड्रॉप डाउन में आप क्लिक करेंगे तो बहुत सारे ऑप्शन है यहाँ पे, वो आपको दिख जाएंगे, उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद इसके नेक्स्ट जो छोटा सा बॉक्स दिख रहा है यहाँ पे 18 लिखा हुआ है, वो 18 ये आपकी फॉन्ट साइज है। तो ये आपका हो गया फॉन्ट टाइप और ये हो गया फॉन्ट साइज। यानी कि आप जैसे बढ़ाना चाहेंगे फॉन्ट साइज, मतलब बड़ा करना चाहेंगे तो आप बढ़ाना, इसकी साइज जैसे यहाँ पे देखिए 8 से लेकर फिर आगे आगे तक है 72 तक, तो ये साइज बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे एक छोटा ए और बड़ा ए दिख रहा है आपको। बड़ा ए यहाँ पे जब माउस पे क्लिक करेंगे, ये आपके जैसे मैंने यहाँ पे लिखा माय नेम इज आकाश, तो ये जो सेल में जो डेटा है या जो फॉन्ट है, अगर ये वाले जो जो बड़ा ए दिख रहा है उसमें अगर हम क्लिक करेंगे तो ये और भी बड़ा होता जाएगा। यहाँ पे देखिए इसका नंबर भी चेंज हो रहा है, 22 18 था, अब 22 है। अब धीरे धीरे ये बढ़ रहा है, ये 24 हो गया, तो ये बढ़ेगा। छोटा वाला जो ए है उसका अगर क्लिक करेंगे तो ये छोटा होता जाएगा, इसकी साइज धीरे धीरे छोटा होता जाएगा। तो देखिए 22 24 तक था, अभी 14 पे आ गया, तो छोटा हो गया अभी। तो इसका काम ये है, ये फॉन्ट साइज को कंट्रोल करने के लिए, मैनेज करने के लिए। नीचे वाले जो है, नीचे ये मॉडिफिकेशन, यानी कि आपको बोल्ड में लिखना है, जैसे मैंने बी में क्लिक करता हूँ, ये देखिए बोल्ड हो गया। अब यहाँ पे ये जो फिर दोबारा, जैसे अब देखो बोल्ड एक हाईलाइटेड अभी है, यानी कि बोल्ड हुआ है। अब मैं इसको दोबारा क्लिक करता हूँ, ये देखिए बोल्ड हट गया, यानी कि सिंपल BIU जैसे ही दिख रहा है। अगर मैं बोल्ड पे क्लिक करता हूँ, यानी कि बोल्ड है लेटर, तो हमें ये बोल्ड हाईलाइटेड दिखेगा, हमें पता चलेगा कि हमने इस लेटर को या जो भी कैरेक्टर को हमने बोल्ड कर रखा है। मैं अभी नॉर्मल कर देता हूँ, नॉर्मल साइज आ गया उसकी। फिर हम देखते हैं कि ये जो आई है टेढ़ा, इसके इटालिक है। इटालिक अगर जब मतलब टेढ़ा हो गया, राइट जो टिल्टेड होगा, जैसे मैंने क्लिक करता हूँ, ये देखिए थोड़ा सा टेढ़ा होके हो गया, इटैलिक हो गया कैरेक्टर्स। अब उसको मैं दोबारा नॉर्मल साइज ले आता हूँ। फिर मैं करता हूँ अंडरलाइन। एक अंडरलाइन में जब आप मतलब एक, देखो अंडरलाइन मतलब कोई भी अगर लाइन लिखा हुआ है, कोई वर्ड है, कैरेक्टर है, उसके नीचे एक लाइन ड्रॉ करना, इसको अंडरलाइन कहते हैं। तो ये हमारे नेम जो हमने लिखा था, जो सेंटेंस माय नेम इज आकाश, इसको हमने अंडरलाइन कर दिया। दोबारा मैं क्लिक करता हूँ, अंडरलाइन हट गया। तो इसकी शॉर्टकट भी है, जब हम शॉर्टकट की के बारे में बात करेंगे तो इसके बारे में बात करेंगे। तो बट यहाँ पे आपको एक बताना चाहता हूँ, जो यू है, यू में जब हम ये जो ड्रॉप डाउन है क्लिक करेंगे, तो इसमें दो ऑप्शंस हैं, यू एंड डी। यू मतलब सिंगल अंडरलाइन और डी मतलब डबल अंडरलाइन। सपोज हमने पहले आपको दिखाया था कि सिंगल अंडरलाइन, अब मैं इस वाले में क्लिक करता हूँ। अब अभी देखो दो लाइंस यहाँ पे नीचे, इसके नीचे ड्रॉ हो गए, मतलब ये डबल अंडरलाइंस हैं। ठीक है, हम सिंगल भी कर सकते हैं और डबल भी कर सकते हैं। जैसे मैंने ये करा, डबल सिंगल हो गया अभी, और हटाना चाहूंगा तो इसमें क्लिक कर दूंगा, तो ये अब हाईलाइटेड हाईलाइट हाईलाइट हुआ था, ये हट गया। अब
यानी कि अंडरलाइन से भी हट गया इसका। तो ये हमने सीखा कि फॉन्ट को कोई मॉडिफिकेशन करना है, उसको स्टाइल उसकी जो चेंज करना है, बोल्ड करना, आई इटालिक करना है, अंडरलाइन करना है, तो हम इस वाले सेक्शन से कर सकते हैं। अब हम आते हैं, ये जो कलर दिख रहा है आपको, ये जो दो कलर, एक बाल्टी का जैसे मग जैसे एक शेप दिख रहा है, और एक ए, और इसके अंदर नीचे रेड कलर भी दिख रहा है। तो इसमें क्या है कि दोनों के है क्या, ये जो मग जैसे दिख रहा है और इसमें कलर जो दिख रहा है, ये फिल कलर है। मतलब कोई भी सेल को फिल करने के लिए ये कलर यूज होता है। इसमें जब आप देखेंगे कि जैसे ये येलो दिख रहा है, कोई भी कलर इसे ड्रॉप डाउन में जाके हम चेंज कर सकते हैं, बहुत सारे कलर के ऑप्शन है, हम कर सकते हैं। और आपको येलो कलर दिखाता हूँ, जैसे मैंने ये अभी हमारा सेल हाईलाइटेड है, मतलब सिलेक्टेड है, और इस वाले सेल में जाके मैं क्लिक करता हूँ। ये देखिए हमारा जो सेल, टोटल सेल था वो फिल हो गया येलो कलर में। अब सेम अगर मैं यहाँ पे ए, इसका मतलब क्या है कि फॉन्ट कलर चेंज करना, ये तो पहले ये वाला जो है हमने सेल की कलर चेंज कर दिया, बट ये जो ए लिखा है ये किस लिए, फॉन्ट कलर। जब आप कर्सर रखोगे ये आपको नीचे दिखेगा, बॉक्स में लिखा हुआ है कि फॉन्ट कलर, चेंज द कलर ऑफ योर टेक्स्ट। टेक्स्ट कलर चेंज करने के लिए सपोज मैं इसको क्लिक करता हूँ, आप देखो रेड कलर में हो गया। इसमें ड्रॉप डाउन में क्लिक करता हूँ, ड्रॉप डाउन में बहुत सारे कलर्स हैं, जैसे मैं ब्लू करता हूँ, ग्रीन करता हूँ, ये देखो अब कलर चेंज हो गया। इसमें जो हमारे ये बैकग्राउंड कलर था, यानी कि फिल कलर था, जो सेल कलर था येलो, उसको भी हम चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लो मैं ये वाला कलर एक ब्लैक कर देता हूँ, ब्लैक में, और ये फॉन्ट कलर मान लो ये वाइट कर देता हूँ। अब देखो आपको ये डिफरेंट अलग तरीके से दिख रहा है आपको। तो इस तरह से आप सेल कलर, कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, और आपका फॉन्ट कलर भी डिजाइन के हिसाब से, आपकी चॉइस के हिसाब से वो चेंज आप कर सकते हो। अब इसको नॉर्मल कर देते हैं, नो फिल कर देते हैं, यानी कि हम कोई फिल नहीं करेंगे, और ये जो फॉन्ट का ऑटोमेटिक कर देते हैं, यानी ब्लैक। तो वापस हमारा बैक टू बेसिक में डिफॉल्ट में आ गया ये। अब ये सेक्शन हमने कवर कर लिया। अब नेक्स्ट सेक्शन जो है, ये हमारा जो फॉन्ट का एक बॉर्डर है, बॉर्डरिंग करना, इसके बारे में हम बात करेंगे। बॉर्डर में आप जब क्लिक करोगे ड्रॉप डाउन में बहुत सारे ऑप्शन हैं आपके पास। बॉर्डर मतलब जैसे मैं पहले तो ये जो ग्रिड लाइंस है, ग्रिड लाइंस को व्यू में जाके यहाँ पे अगर मैं ग्रिड लाइन मुझे हटाना है तो मैं यहाँ पे हटा सकता हूँ। ठीक है, हमारे पास ये जो ग्रिड लाइन दिख रही है आपको, ये सारे जो वर्टिकल लाइंस है, हॉरिजॉन्टल लाइंस है, इसको ग्रिड लाइंस कहते हैं। तो इसको हटाने के लिए यहाँ पे देखो ग्रिड लाइंस लिखा हुआ है, और उसको ये जो टिक लगा हुआ है इसको हटा दो। टिक हटाने के बाद आप देखो ये पूरा एक वाइट कैनवास टाइप की हो गया। तो यहाँ पे सपोज मुझे बॉर्डरिंग करना है, तो बॉर्डर करने के लिए हम यहाँ पे जाके सारे ऑल बॉर्डर्स, नो बॉर्डर, है ना, लेफ्ट बॉर्डर, टॉप बॉर्डर, बॉटम बॉर्डर। मतलब बॉटम बॉर्डर मतलब नीचे एक बॉर्डरिंग रहेगा, देखो नीचे बॉर्डरिंग रहेगा और किसी तरह से नहीं रहेगा। और जैसे हम टॉप करेंगे तो टॉप बॉर्डर रहेगा, जैसे मैंने पहले बॉटम वाला कर लिया था, इसलिए बॉटम भी है टॉप भी है। तो यहाँ पे जाके सपोज मैं नो बॉर्डर पहले कर देता हूँ, ठीक है, ये देखो नो बॉर्डर हो गया। कोई से जो भी सारे बॉर्डर हमने करा था वो सारे बॉर्डर हट गए हैं। तो लेफ्ट बॉर्डर करना है तो लेफ्ट ही, देखो लेफ्ट में एक बॉर्डर दिख रहा है, लाइन दिख रहा है, तो लेफ्ट बॉर्डर हो गया, और किसी भी कहीं पे भी नहीं है। फिर हम नो बॉर्डर करते हैं, यानी कि सारे बॉर्डर हट गए हैं। फिर हम जाके दोबारा क्लिक करके यहाँ पे आउटसाइड बॉर्डर्स, यानी कि सिर्फ बाहर रहेगा बॉर्डर्स। अगर मान लीजिए आप, हम यहाँ पे एक सेल पे कर रहे हैं, ठीक है, मैं इतना एरिया मैंने ले लिया और लेके ये आउटसाइड बॉर्डर कर दिया, आउटसाइड बॉर्डर्स, यानी कि देखो आप सिर्फ आउटसाइड बॉर्डर से, अंदर जो है वो कोई बॉर्डरिंग नहीं है। इसके लिए हम क्या करेंगे, अगर बाहर भी करना है अंदर भी करना है,
तो इसलिए हमारे पास है कि ऑल बॉर्डर्स, ऑल बॉर्डर जब क्लिक करेंगे तो ये देखो सारा बॉर्डरिंग सब कुछ हो गया, हर एक सेल जो था वो सेल बॉर्डर में आ गया, कन्वर्ट हो गया, बॉर्डरिंग हो गया। इस तरह से हम थिक आउटसाइड बॉर्डर, जैसे मान लो यहाँ पे हम तो चारों तरफ जो बाहर की बॉर्डर है ना, हम उसको थिक बॉर्डर, मोटा सा एक बॉर्डरिंग करेंगे। तो यहाँ पे जाके हम क्या करेंगे, थिक बॉर्डर आउट, थिक आउटसाइड बॉर्डर में क्लिक कर देंगे। ये देखो बाहर क्या हुआ कि मोटा एक थिक बॉर्डर हो गया, बट अंदर जो इनसाइड जो बॉर्डरिंग है ये सारे वही नॉर्मल जो आपकी जनरल बॉर्डरिंग होता है उसी जो थिकनेस से वो है। तो अब उसको मैंने हटा दिया। अब देखते हैं आगे क्या है इसमें। ये तो हमने सीख लिया, बॉटम बॉर्डर, टॉप बॉर्डर, लेफ्ट बॉर्डर, राइट, नो बॉर्डर, ये सब हमने देख लिया है। अब ये भी सेम ही है, बॉटम डबल बॉर्डर, अगर नीचे डबल है, ये सारा जैसे हमने सिंगल पढ़ा था, नीचे ये जो है सारा डबल है। अब ड्रॉ बॉर्डर, बॉर्डर हमें ड्रॉ करना है। अगर ड्रॉ करना है, सपोज ये देखिए इधर अगर मुझे ड्रॉ करना है, ये आ गया आपका, और बीच में ये पेंसिल टाइप का दिख रहा है, तो ऐसे भी हम बना सकते हैं, ये बॉर्डरिंग हम कर सकते हैं ऐसे करके। ठीक है, ये हो गया बॉर्डरिंग। अब मैं इसको नो बॉर्डर कर देता हूँ। ठीक है, अब नो बॉर्डर हो गया पूरा क्लीन। उसके बाद एक आपका है यहाँ पे लाइन कलर्स, कौन सी कलर लाइन का करना है वो भी आप कर सकते हो। जैसे मैंने ब्लैक कर रहे थे हम, और ब्लू करना है, ये मजेंटा करना है, कोई भी कलर हम ले सकते हैं लाइन कलर के लिए। इरेज बॉर्डर, सपोज मैंने यहाँ पे एक बॉर्डर कर दिया है ना, कोई कोई भी बॉर्डर मैंने सपोज ऑल बॉर्डर कर दिया यहाँ पे। अब मुझे उसको इरेज करना है, मैंने गलती से कर लिया, तो ये इरेज हम करके इसको आप हटा सकते हो, ये इरेज हो गया। ठीक है ना, ये भी हम कर सकते हैं। और उसके बाद हम चलते हैं एक और लास्ट, कस्टम बॉर्डरिंग। कस्टम बॉर्डरिंग में क्या है, इसको मैं बताऊंगा आपको बाद में, कस्टम बॉर्डरिंग जब करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम जो फॉर्मेटिंग सेल पढ़ेंगे तब ये नंबर फॉर्मेटिंग, अलाइनमेंट, फॉन्ट, बॉर्डर, फिल, प्रोटेक्शन, ये सब के बारे में ये करके बात करेंगे। तो मोटा मोटा आपने अभी जो सीखा है, बॉर्डरिंग करना, बॉर्डर को कैसे हटाना है, इरेज करना है, नो बॉर्डरिंग करना है, बहुत सारे आपने यहाँ से सीखा है। अब जो लास्ट आज की सेक्शन है उसकी तरफ हम चलते हैं। मैंने बताया था आपको, ये वाला मैंने बताया नहीं था कि ये जो फॉन्ट टाइप है, यानी कि किस प्रकार की फॉन्ट, यानी कि टाइप और स्टाइल भी आप कह सकते हो। इसमें क्या है कि बहुत सारे नेम्स आपको दिखेंगे। ये जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ये कैलिब्री लाइट, कैलिब्री, जो कि फ्रिक्वेंटली यूज थीम्स ऑफ द फॉन्ट जो हमारा यूज हो रहा है अभी, उसकी ये सारे नेम्स, एप्टॉप्स है, एप्टॉस डिस्प्ले, एप्टॉस नैरो, एरियल, एरियल ब्लैक, ये सब डिफरेंट डिफरेंट फॉन्ट्स के नेम है। बट मैं इसको बताने से पहले आपको एक उसके बारे में ज़्यादा जानते हैं कि ये सब कितने टाइप की फॉन्ट्स हैं, क्या यूज है, उसके बारे में हम बात करेंगे। हम डिवाइड कर सकते हैं। अब देखिए क्या है, जो फॉन्ट स्टाइल है, जो पहला वाला जो स्टाइल है दैट इज सेरिफ फॉन्ट्स। सेरिफ एक टाइप की फॉन्ट्स हैं। इसमें क्या है कि दिस फॉन्ट्स हैव स्मॉल लाइंस एंड स्ट्रोक्स attached to the end of the largest strokes in a letter or symbol. They are often used for body text in printed documents. Example include Times New Roman and जॉर्जिया। तो ये जो सेरिफ फॉन्ट है, इसमें ये कह रहा है कि ज़्यादातर मेल बॉडी में, जैसे आप कोई मेल लिख रहे हो या कोई चिट्ठी लिख रहे हो, तो या कोई इनविटेशन लिख रहे हो, तो इसमें जो बॉडी होता है, जहाँ पे हम हमारा जो विषय लिखते हैं, जो सब्जेक्ट लिखते हैं, उसमें ज़्यादातर ये यूज होता है। क्यों? क्योंकि इसकी जो राइटिंग, जो इसकी लेटर स्टाइल है, वो थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसे मैंने आपको यहाँ पे एक एग्जांपल लिख रहा हूँ, टाइम्स न्यू रोमन, ये देखिए टाइम्स न्यू रोमन जो लिखा है, ये उसी फॉन्ट का स्टाइल है। जैसे आप देखो यहाँ पे टी लिखा हुआ है, नीचे थोड़ा सा
एक जो आप कहते हैं उसको एक झुकाव है नीचे की तरफ, एक छोटा सा पतला सा झुकाव है हर उसमें नीचे ऊपर आपको दिखेंगे। जैसे ये टी में नीचे भी एक लाइन लगा हुआ है और ऊपर भी ऐसे करके दोनों तरफ झुका हुआ है। आई में देखो नीचे, एम में देखो साइड में नीचे। तो इस तरह से वो क्या है कि लार्ज स्ट्रोक्स और सिंबल्स, तो वो लाइन स्मॉल लाइंस अटैच्ड है उसकी लेटर में। देखो आर, आर में क्या है कि थोड़ा सा देखो बाहर निकला हुआ है ये, है ना, लेफ्ट की तरफ दो आर के नीचे एक लाइन देखो इसके नीचे ये। तो ये ज्यादातर हम जो मेल बॉडी ऑफ द टेक्स्ट में इसको यूज होता है। अब चलते हैं सेकंड जो है सैंस सेरिफ फॉन्ट्स, यानी कि हमने पहले पढ़ा शरीफ, दूसरा है सैंस सेरिफ। तो इसमें क्या है कि दिस फॉन्ट डू नॉट हैव द स्मॉल लाइंस। जैसे ये जो शरीफ में जैसे ये जो स्मॉल लाइंस हैं, ये देखो एन के नीचे था, एन से ऊपर ऐसे निकल रहा है थोड़ा सा, ये ऐसा होता नहीं है। दे आर क्लीन एंड मॉडर्न, ये सारा क्लीन है। जैसे ये एरियल, इसका एग्जाम्पल है एरियल, कैलिबरी, वेदाना, ये सब एग्जाम्पल है। तो इस वाले जो कैलिबरी है एरियल है, ये सर क्लीन है, उसमें कोई एक्स्ट्रा कोई लाइनिंग है आगे की तरफ पीछे की तरफ ऊपर नीचे ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ज़्यादातर जो हमारे अभी मेल बॉडी में है लिखते हैं वो एरियल में ही लिखते हैं, कैलिबरी में भी लिखते हैं। कैलिबरी इज मोस्टली यूज लेटर फॉन्ट टाइप। उसके बाद आता है कि जो मोनोस्पेस्ड फॉन्ट, यानी कि इन दिस फॉन्ट्स ईच कैरेक्टर टेक्स ऑफ द सेम अमाउंट ऑफ हॉरिजॉन्टल स्पेस। दे आर ऑफन यूज्ड फॉर कोडिंग एंड फाइनेंशियल डेटा बिकॉज दे अलाइन नीटली। एग्जाम्पल इंक्लूड कंसोलेस और कोरियर न्यू। ये देखो जैसे कंसोलेस है, इसकी स्टाइल देखो थोड़ा सा एरियल, ये क्लीन है। टाइम्स न्यू रोमान सेरिस जो सेरिफ फॉन्ट से उससे थोड़ा क्लीन था, बट ये इसकी जो स्पेसिंग है, ये हॉरिजॉन्टल जो स्पेसिंग है ये सेम सबके लिए है ना। तो ज़्यादातर इस टाइप की जो लेटर हम लिखते हैं कहाँ पे, कोडिंग के लिए, कोडिंग है या फिर फाइनेंशियल डेटा, क्योंकि नीटली दिखेगा आपको हर एक लेटर जो है वो। आप देखो यहाँ पे जैसे एरियल लिखा हुआ है, इसमें आप देखो एरियल जो लिखा हुआ है इसमें कोई ज़्यादातर आपको स्पेस, हॉरिजॉन्टल जो स्पेस आपको नहीं दिखा है। इसमें देखो CONS, हर एक लेटर के बाद एक पर्टिकुलर स्पेस है ताकि नीटली हर एक लेटर आपको क्लियरली दिख जाए, है ना। ये हमने पढ़ा सेरिफ फॉन्ट्स, सैंस सेरिफ फॉन्ट्स एंड मोनो पेज्ड फॉन्ट्स। देन हम नेक्स्ट आते हैं जो फोर्थ वाला, दैट इज स्क्रिप्ट फॉन्ट्स। स्क्रिप्ट फॉन्ट्स क्या है कि दिस फॉन्ट्स mimic cursive handwriting and are often used for decorative purpose. They are not commonly used in Excel for data presentation but can be used for title or special notes. Example include brush scripts, lucid handwriting. So ये जो आपकी स्क्रिप्ट प्रॉम्प्ट्स है ये जनरली हम कोई एक्सेल में हो या वर्ड में कहीं उसको यूज नहीं कर सकते, बिकॉज दीज आर वेरी डिफिकल्ट टू, वेरी नॉट डिफिकल्ट बट नॉट इजी टू रीड। वो क्लीन नहीं है। तो ये ज़्यादातर हेडिंग लिखने के लिए या कोई इनविटेशन वगैरह कुछ कहीं ऐसे चीज़ लिखने के लिए तो ज़्यादातर यूज होता है। देन आता है कि डेकोरेटिव फॉन्ट्स। दिस फॉन्ट्स आर डिजाइन टू अट्रैक्ट अटेंशन and are often used for headings or special sections. They can include a variety of styles such as Comic Sans, MS and Impact. ये कह रहे हैं कि these fonts are designed to attract attention। काफी अच्छा होता है, attention होता है, थोड़ा सा डिजाइन उसका अलग है। और तो हेडिंग्स लिखने के लिए या स्पेशल कहीं अटेंशन कुछ चीज़ों के लिए आप मान लो एरियल पे लिख रहे हो या कैलिबरी पे लिख रहे हो, बीच में कहीं कॉमिक साइंस MS उसमें आप कुछ एक लाइन लिख दिए, तो मतलब एक स्पेशल अटेंशन, तो उस लाइन के लिए हमें दिखाना है। कुछ हम ऐसे लिख रहे हैं कि उसको एक स्पेशल अटेंशन चाहिए, तो हम कॉमिक साइंस MS इस टाइप की हम या इम्पैक्ट वाले ये लेटर यूज कर सकते हैं ताकि थोड़ा सा अलग दिखेगा आपको। एंड लास्ट में आता है ये डिंगमैट फॉन्ट्स।
These fonts replace standard characters with symbols and icons. Examples include Wingdings, Wingdings 2, Wingdings 3 and Webdings. इसके बारे में हम ज़्यादा ही चर्चा करेंगे बिकॉज दीज आर वेरी इंटरेस्टिंग फॉन्ट्स. ये जो विंगडिंग्स एंड वेबडिंग्स, ये जो फॉन्ट्स हैं, ये 1990 में एमएस जो माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन है उसके द्वारा ये इंट्रोड्यूस किया गया था 1990 में. गाइस, मैंने आपके लिए ये बना के रखा है, इसके बारे में हम बात करेंगे. हमने यहाँ पे बात कर रहे थे विंगडिंग्स, विंगडिंग्स 2 एंड विंगडिंग्स 3 एंड वेबडिंग्स, इसके बारे में हम बात कर रहे थे. तो मैंने आपको बताया था कि 1990 में ये जो लेटर्स हैं ये इंट्रोड्यूस हुआ था. और सबसे पहले ये विंगडिंग्स और विंगडिंग्स 1, विंगडिंग्स 2, उसके बाद वेबडिंग्स ये इंट्रोड्यूस हुआ था. तो चलिए देखते हैं कि क्या हम लेटर में जो आपको सामने दिख रहा होगा कि है क्या, ये कैसे हम उसको ला सकते हैं, इसका यूज़ क्या है, सारे हम बात करेंगे. तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने बताया था कि फॉन्ट जैसे हम लिखते हैं कि ABC, हमारे पास दो टाइप की है, एक तो कैपिटल लेटर है, एक स्मॉल लेटर है. तो कैपिटल लेटर में ABC और A to Z, एंड देन स्मॉल लेटर में A to Z है. आपको दिखाता हूँ एक्सेल शीट में, और देन हम यहाँ पे फिर डिस्कस करेंगे कैसे उसको बना सकते हैं. तो यहाँ पे जो एक्सेल शीट है, यहाँ पे जब हम जाएंगे तो आप देखो यहाँ पे जब सबसे नीचे जाएंगे, यहाँ पे आपको ये दिखेगा विंडिंग्स एंड विंडिंग्स 2 एंड विंडिंग्स 3. ये एक्चुअली 1 है और ये 2 है, ये 3 है. तो 1 इस पे लिखा नहीं है, इसका नाम विंडिंग्स, और ये 2 एंड दिस इज 3. तो इसको है क्या, ये तीनों जो है, ये नॉर्मल जो दूसरा जो फॉन्ट स्टाइल है या टाइप है उससे ये अलग है. क्योंकि आपको, जैसे मैंने यहाँ पे आपको दिखाता हूँ एक लेटर, इसको मैंने कॉपी करके यहाँ पे ले आता हूँ ताकि आपको दिखेगा. सपोज अभी कैलिब्री में है, सपोज मैं एरियल में अभी है, अब दूसरा कोई भी हम यहाँ पे जब हम माउस में लिखे जाता हूँ उसी टाइप का फॉन्ट चेंज हो रहा है, वो उसकी स्टाइल चेंज हो रहा है. बट नीचे आप देखो, जब हम नीचे आते हैं यहाँ पे, जैसे वाइट लाटिन है, इसमें दिख रहा है, यहाँ पे आपको माय नेम इज आकाश आप पढ़ पा रहे हो, हालांकि उसकी स्टाइल थोड़ा अलग है. और यहाँ पे ये आपके जैसे मैंने बताया था, ये स्क्रिप्ट टाइप के है, स्क्रिप्ट टाइप का फॉन्ट है. बट यहाँ पे दिख रहा है माय नेम इज आकाश, हम दिख पा रहे हैं. बट यहाँ पे जब ये विंगडिंग्स में आपको रख रहा हूँ, यहाँ पे आपको दिखेगा नहीं, ये कुछ अलग दिख रहा है. यहाँ पे कोई लेटर हमें आइडेंटिफाई हम नहीं कर पा रहे हैं. विंडिंग्स 2 में भी सेम है, विंडिंग्स 3 में भी सेम है, बट पढ़ नहीं पा रहे हैं. मतलब सेम मतलब पढ़ नहीं पा रहे हैं. तो इसमें आपको मैं दिखाता हूँ, ये जो आपका टेबल आपको दिख रहा है यहाँ पे आपको लेटर दिखेगा, और विंडिंग्स 1 में यानी विंडिंग्स में क्या साइन सिंबल आएगा, विंडिंग्स 2 में क्या सिंबल आएगा, और विंडिंग्स 3 में क्या सिंबल आएगा, वो हम यहाँ पे देखेंगे. जैसे आपका ए है, कैपिटल ए को अगर आप विंगडिंग्स में कन्वर्ट करते हो तो आपका एक विक्ट्री साइन यहाँ पे दिखेगा, है ना. तो ये विक्ट्री साइन आपको दिख रहा है. और विंगडिंग्स 2 में जब आप कन्वर्ट करोगे तो आपको एक जो हम पॉइंट करते, फिंगर पॉइंट करते हैं, तो वो इंडेक्स फिंगर आपको पॉइंट करना एक हाईलाइटेड वाला आपको मिलेगा. बी में आपको सेम ये आपको जो सिंबल ये वाला मिलेगा आपको, और फिंगर सिंबल. एंड सी में आपको थम्स अप वाला मिलेगा, ऊपर थम्स अप. डी में डाउन थम्स अप आपको मिलेगा. ई एफ ये सब पॉइंटिंग है विंडिंग्स में. विंडिंग्स 2 में भी इस तरह के सिंबल आपको मिलेगा ये. तो ये देखिए सारा आपको फिंगर पॉइंटिंग आपको दिखेगा, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट ये सब मिलेगा. सबसे बड़ी बात है, जैसे ओ में आप देखोगे ना, यहाँ पे एक फ्लैग दिख रहा है विंडिंग्स में, और विंडिंग्स 2 में
इसको एक काम करता हूँ, मैं चेंज कर देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ये आपका विंडिंग्स 2 है और ये एक्चुअली विंडिंग्स 3 है। ठीक है, मैं इसको मेंशन करना भूल गया था, तो आपको एग्जैक्टली जो वहां पे दिखेगा वही मैं चेंज कर दिया। तो ये जो ओ है, आपको विंडिंग्स में आपको फ्लैग साइन दिखेगा और क्रॉस साइन दिखेगा विंडिंग्स 2 में, और एक ऑनडू रीडू टाइप की साइन यहाँ पे दिखेगा, रिफ्रेश वाला साइन इधर आपको पी ये सब में दिखेगा। अब मैं आपको एक्चुअली अच्छा वेबडिंग्स में देखो बहुत साइन है, कहीं फोर्ट का साइन दिखेगा आपको, कहीं जहाज का शिप का साइन दिखेगा, कहीं घर का साइन दिखेगा, तो एक पेड़ का साइन दिखेगा। ये सब इस तरह के साइन अगर आपको कहीं चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे देखो हार्ट शेप है यहाँ पे एक स्पीकर की साइन है। अगर कभी आपको काम करते हुए एक्सेल में इस प्रकार के साइन अगर चाहिए, कहीं से सिंबल आपको ऐड करना है, तो यू डोंट हैव टू वरी, आपको कहीं ढूंढना नहीं पड़ेगा। आप सिंपली ये जो ऑप्शन है, ये जो आपका अ, जैसे जो लेटर्स है, जैसे मान लो एक आपको ये चाहिए, एक स्पीकर का साइन चाहिए, तो आप उसको डब्ल्यू और वेबडिंग्स, जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ये आपका हो गया कैपिटल डब्ल्यू। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे जाते हैं, वेबडिंग्स लिखते हैं। देखिए, तो वेबडिंग्स मैंने जैसे ये लिखा, देखो आप यहाँ पे वेबडिंग्स है, तो वेबडिंग्स में आपको एक स्पीकर सा साइन दिख रहा है। ठीक है, अगर मैं इसको विंगडिंग्स में चेंज करता हूँ तो एक कुछ अलग सा साइन दिख रहा है, जो कि हमने यहाँ पे नोट करके रखा है, डब्ल्यू ये वाला साइन दिख रहा है ना। तो जैसे हम यू लिखेंगे, तो इसका जैसे मैंने यू लिखा तो ये क्रॉस साइन आ गया, प्लस साइन आ गया। तो इस तरह से हम चेंज कर सकते हैं, है ना। डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन, जो भी हमें सिंबल चाहिए होगा हम वहां से ले सकते हैं। अब स्मॉल लेटर में चलते हैं। यहाँ पे हम स्मॉल लेटर के लिए ए बी ए टू जेड स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है। स्मॉल लेटर में आप देखो, इसका जो साइन है वो अलग हो गया, है ना। जैसे ए में, कैपिटल लेटर ए में एक थम्स अप, सॉरी विक्ट्री का साइन था। देखिए यहाँ पे कैपिटल लेटर ए में एक विक्ट्री का साइन था, और यहाँ पे जैसे आप स्मॉल ए में आप देखो, यहाँ पे एक दूसरे टाइप का एक 6 और 9 का कॉम्बिनेशन यहाँ पे दिख रहा है। और विंगडिंग्स में आप जब जाओगे, इसको भी मैं चेंज यहाँ पे कर देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये एक्चुअली विंगडिंग्स 2 है, और ये है आपका 3। ठीक है, अब देखो, जो कैपिटल लेटर कैपिटल ए था, वहां पे जो विंगडिंग्स 3 में आपका एक एंटर का साइन यहाँ पे था, बट जब स्मॉल लेटर में जाएंगे तो एक एरो का साइन आ गया। तो इस तरह से लेटर जब चेंज होगा, यानी कि कैपिटल लेटर के लिए एक अलग सा साइन रहेगा और स्मॉल लेटर के लिए भी अलग साइन रहेगा। तो बेसिकली आप देखो, एक साइकिल का साइन अगर चाहिए आपको कभी, तो स्मॉल बी लिख देना, और स्मॉल बी के साथ वेबडिंग्स आप सेलेक्ट कर लेना। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ एग्जांपल एक्सेल में, जैसे मैंने यहाँ पे बी लिखा, स्मॉल बी लिखा यहाँ पे, और स्मॉल बी के साथ मैंने इसको वेबडिंग्स का कर लिया। अब देखो, एक साइकिल का सिंबल हमारे पास ये आ गया, है ना। एक साइकिल आपको यहाँ पे दिखेगा। तो ये बेसिकली, ये जो आपका सिंबल है, जैसे मैं उसको दूसरा कुछ और सिंबल करूंगा, तो जैसे साइकिल है, जैसे मैं इसको विंगडिंग्स 3 कर दूंगा तो कुछ अलग से साइन आपको यहाँ पे दिख जाएगा। जैसे ये एरो साइन दिख रहा है आपको, ये एरो का साइन दिख जाएगा। बेसिकली हमें इसका जो समरी है वो ये है कि आपका जो लेटर है, कैपिटल लेटर एंड स्मॉल लेटर, उसको जब आप कोई भी ये जो डब्ल्यू से स्टार्ट है, विंगडिंग्स, विंगडिंग्स 2, विंगडिंग्स 3 एंड वेबडिंग्स, कोई भी इसको सेलेक्ट करोगे तो डिफरेंट डिफरेंट आपको शेप मिलेंगे। यहाँ पे एक्चुअल लेटर आपको दिखेगा नहीं, ए बी सी डी दिखेगा नहीं। इसके
जो रिप्लेस करके कोई सिंबल आइकन्स आपको दिखेंगे। बेसिकली आपको एक बता दूं, जो स्मॉल पी एंड स्मॉल क्यू, स्मॉल की पी एंड स्मॉल क्यू, इसके जो साइन है देखो, एक अपर ट्राइंगल और लोअर ट्राइंगल। बेसिकली आप जब कोई एक्सेल में रिपोर्ट बनाओगे, रिपोर्ट तैयार करोगे, मान लो किसी ने टारगेट मीट किया है तो उसका अपर ट्राइंगल रहेगा, और जहाँ पे मीट नहीं हुआ है वो डाउन साइड वाला ट्राइंगल वो रहेगा। तो ऐसे अगर आप करना चाहोगे तो वो भी आप पी एंड क्यू यूज कर सकते हो। जैसे मैंने मान लो यहाँ पे एक एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ एक दूसरे शीट में। सपोज ए यहाँ पे नेम हो गया, नेम, यहाँ पे टारगेट, यहाँ पे एक्चुअल। यहाँ पे मान लो एक नेम लगा हमने जॉन ले लिया, ठीक है। उसके लिए टारगेट था, मान लो 50 था टारगेट, ठीक है। उसने क्या करा कि 70 एक्चुअल उसने डिलीवरी किया है। एक दूसरा बंदा हम लेते हैं कि आकाश, और उसके लिए भी टारगेट वही था, बट उसने टारगेट मीट नहीं किया, यहाँ पे 40 उसने अचीव किया है। तो मान लो इसने अचीव किया है, उसके लिए हम डाउन वाला अपर वाला हम ट्राइंगल दिखाना चाहते हैं, तो हम पी लिखेंगे। उसके लिए फॉर्मूला भी फॉर्मूला लगा के हम कर सकते हैं, बट आपको फॉर्मूला के थ्रू बता नहीं रहा हूँ, ताकि आप फॉर्मूला के हम सीखे नहीं है, जा गए नहीं, तो इसलिए फॉर्मूला यूज नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे इसने टारगेट अचीव नहीं किया, हमें डाउन दिखाना पड़ेगा, तो डाउन के लिए क्यू होना चाहिए। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, पी और क्यू को सिलेक्ट करके हम विंगडिंग्स 3 हम सिलेक्ट करेंगे, विंगडिंग्स 3 करेंगे हम, है ना। तो 3 करने के बाद आप देखो, ये पी जो था वो अपर वाला एरो की, अपर एरो की हो गया, और नीचे जो क्यू हमने लिखा था वो डाउन एरो की। देखो यहाँ पे अंदर जब जाओगे, आपके जो फॉर्मूला बाहर है वहाँ पे क्यू दिख रहा है, बट जैसे हमने ये विंडिंग्स 3 सेलेक्ट किया है, लेटर फॉन्ट टाइप, तो यहाँ पे डाउन एक ट्राइंगल दिख रहा है वो, है ना। ये आपको एक सिंबल दिख गया, ट्रेंड हम देख सकते हैं कि क्या ट्रेंड चल रहा है। बट प्रॉब्लम ये है कि दोनों ब्लैक ही दिख रहे हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। जो अपर है, जो मीट किया उसको ग्रीन, और जो नहीं किया उसको रेड हम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। हम यहाँ पे फॉन्ट में जाएंगे, जो मीट किया है उसको ग्रीन कर सकते हैं। कौन सा ग्रीन करेंगे, मान लो ये ग्रीन कर देंगे। जो मीट नहीं किया है उसको क्या करेंगे, फॉन्ट को रेड कर देंगे। तो आप देखो, जो मीट किया है वो ग्रीन वाला ट्रेंड आ गया है, जो मीट नहीं किया रेड वाला उसकी डाउन ट्रेंड आ गया। तो इस तरह से उसको हम यूज कर सकते हैं। तो ये फॉन्ट दिखा है यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग, तो इसका बहुत सारा यूज है, वैरायटी ऑफ यूज है। तो कोई भी सिंबल्स, कोई भी मतलब आइकन्स हम अपने एक्सेल शीट में हम इंसर्ट कर सकते हैं। तो सारे यूज अलग अलग हैं। जैसे आप देखो यहाँ पे एक बॉक्स में क्रॉस साइन लिखा हुआ है, एक बॉक्स में ये उल्टा टिक है। अब नीचे जाते हैं ऊपर, देखो यहाँ पे ये टिक साइन है, क्रॉस साइन। कहीं पे मान लो क्रॉस और टिक, जैसे मान लो मीट किया है उसको टिक मार्क, जो मीट नहीं किया टारगेट उसके लिए क्रॉस, वो भी आप ये भी कर सकते हो। बहुत सारा ऑप्शन है। एक हवाई जहाज का साइन दिख रहा है, एरोप्लेन, एक सन के साइन है, एक एयर वाटर ड्रॉप, बहुत सारे ऑप्शन है यहाँ पे। तो जो भी आपको चाहिए, मैक्सिमम सिंबल्स आपको यहाँ से मिल जाएगा। ये जो तीनों चारों जो है फॉन्ट टाइप है, उसमें से आप कन्वर्ट करके आपके कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, वहां से आप ले सकते हो। तो गाइज, आज की वीडियो में इतना ही, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करिए और शेयर भी करिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और हमें सपोर्ट करिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।